नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे तो ये जो डील थी, इसके बाद जो फ्रांस और साथ में उनकी जो राफेल को बनाने वाली जो दसॉल्ट कंपनी है, तो उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि भारत की इस डील के बाद पूरे वर्ल्ड में राफेल की जो इमेज है उसका एक बड़ा इंपैक्ट गया और साथ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट गया। तो उसके बाद फ्रांस और साथ में जो दसॉल्ट है उनके पास मानो आप कह सकते हैं कि जो राफेल के ऑर्डर है उनकी यहां पर बारिश होने लगी, क्योंकि भारत की उस डील के बाद 24 राफेल फाइटर जेट ग्रीस ने खरीदे, 80 राफेल फाइटर जेट के जो ऑर्डर हैं वे यूएई ने दिए यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसके बाद हाल ही में जो 42 राफेल फाइटर जेट हैं वे इंडोनेशिया ने ऑर्डर किए हैं, जिससे कि फ्रांस को अब अरबों डॉलर के यहाँ पर जो बेनिफिट हैं वे मिलने वाले हैं। और एज एक फ्रेंडली कंट्री ये फ्रांस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको हाल ही में आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया से काफी ज्यादा बड़ा झटका मिला था। जो सबमरीन डील है उन्होंने यूके और साथ में यूएसए को पकड़ा दी थी, और जिसके ऊपर जो फ्रांस है उन्होंने लिटरली ये कह दिया था कि जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने उनकी पीठ में जो छुरा है वो मारा है। तो अब इस सब के बीच भारत के लिए फ्रांस से काफी ज्यादा बड़ी खबर सामने निकल करके आई है, क्योंकि ये भारत की जो एमएमआरसी डील है जिसके तहत हमको 114 फाइटर जेट खरीदने हैं, जिसमें राफेल के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दसॉल्ट है उन्होंने एमआरओ के बाद अब भारत में जो डीआरएएल प्लांट है तो वहां से जो सीकेडी यानी कि कंप्लीट नॉकडाउन राफेल फाइटर जेट है उनको बनाने की योजना यहां से बनाई है। तो उनकी ये जो सर्विस फैसिलिटी है ये 2022 के एंड या फिर जो 2023 की जो शुरुआत होगी तो वहां तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि ये उस समय तक रेडी हो चुकी होगी। तो उनकी इस फैसिलिटी को नागपुर के मिहान में सेटअप किया जाएगा। तो ये जो सुविधा है ये भारत में दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि डीआरएएल, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो उसके तहत बनाई जाएगी। तो इस डीआरएएल में जो रिलायंस है उनके पास लगभग 51% के जो शेयर हैं वे मौजूद है, और साथ में जो दसॉल्ट है उनके पास लगभग 49% के जो शेयर हैं वे मौजूद हैं। तो दोस्तों, दसॉल्ट इस प्लांट से निकट भविष्य में जो राफेल फाइटर जेट है उनकी असेंबली करेगी, जिससे कि उनके पास जो एक्सपोर्ट के इतने ज्यादा ऑर्डर पड़े हैं तो उनकी वे जो है पूर्ति कर सकेंगे, और साथ में उनके पास जो साउथ एशिया से जो ऑर्डर आएंगे या फिर अब भी जो ऑर्डर मौजूद है तो यहां से उनके जो एक्सपोर्ट हैं वे भी पॉसिबल हो सकेंगे। तो इसके बाद अगर आप दसॉल्ट की प्रोडक्शन लाइन को देखते हैं तो देखिए दोस्तों, केवल निर्यात के लिए यानी कि एक्सपोर्ट के लिए उनके पास लगभग 150 से भी ज्यादा जो राफेल के ऑर्डर हैं वे पेंडिंग पड़े हैं, जिनकी उनको आने वाले समय में जो डिलीवरी है वो करनी है। तो दोस्तों, डीआरएएल का ये जो जॉइंट वेंचर के तहत प्लांट होगा तो यहाँ से हर महीने जो 2 राफेल फाइटर जेट हैं वे मैन्युफैक्चर माफ कीजिएगा असेंबल किए जा सकेंगे, यानी कि हर साल यहाँ से लगभग जो 24 राफेल फाइटर जेट हैं वे रोल आउट किए जा सकेंगे। तो दोस्तों, अगर भारत में जो राफेल फाइटर जेट हैं ये बनते हैं तो ये भारत और साथ में जो दसॉल्ट है दोनों के लिए काफी ज्यादा विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर अब भारत एमएमआरसी डील को करता है जिसके तहत हमको 114 फाइटर जेट खरीदने हैं, तो यहाँ पर ये जो डील है ये भारत को अब लगभग 26 बिलियन यूएस डॉलर में पड़ने वाली है, अगर हम राफेल की जो असेंबली लाइन है उसको भारत में शिफ्ट करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम अगर खुद से स्पेशली इस असेंबली लाइन को भारत में शिफ्ट करवाते हैं तो इसके लिए जो अमाउंट या फिर पैसा है वो भी यहाँ पर भारत को ही खर्च करना पड़ेगा। और इस सब के अलावा भी यहाँ पर जो एमएमआरसी डील है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 26 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगी। साथ में यहाँ पर हर जो एक राफेल फाइटर जेट है उसकी जो कीमत है हमको लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर तक पड़ेगी, जो कि F-35 से भी काफी ज्यादा महंगी होगी। लेकिन दोस्तों, अगर खुद दसॉल्ट अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और साथ में अपने एक्सपोर्ट को पूरा करने के लिए खुद से भारत में असेंबली लाइन को शिफ्ट करती है तो इसके तहत भारत को यहाँ पर ये जो डील है ये काफी ज्यादा सस्ती पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर उनको खुद से अपनी जो असेंबली लाइन है खुद के पैसों से यहाँ पर भारत में शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इससे भारत को ये भी फायदा होगा कि हमें जो राफेल फाइटर जेट है वे जल्द से जल्द मिल सकेंगे, और साथ में भारत में ही बनने के कारण जो उनके पार्ट्स वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी भारत को यहाँ पर नहीं होगी। तो दोस्तों, इस सब के ऊपर आपको क्या
क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।